अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। मुज़ाकरात मुस्बत डगर पर, किसकी क्या शराइत? वज़ीर आज़म पर तौहीन अदालत की तलवार, निगरान हुकूमतों का जवाब क्या? दहशतगर्द हमले नाकाम और दूसरे वनडे की तैयारी। इंतखाबात कब होंगे? हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर हुआ। मुज़ाकराती कमेटियों ने अपनी अपनी तजावीज़ सामने रखी। तहरीक इंसाफ ने पंजाब और KP में अदालती अहकामात के मुताबिक जल्द से जल्द इंतखाबात कराने का कहा। आम इंतखाबात भी पहले कराने की तजावीज़ दी गई। हुकूमती कमेटी इंतखाबात को आगे ले जाने की तजावीज़ लेकर आई थी। इसहाक डार कहते हैं मुज़ाकरात में कोई डेडलॉक नहीं। मंगल को तहरीक इंसाफ के साथ मुज़ाकरात का फाइनल राउंड होगा। दोनों तरफ से बातचीत में पेशरफ्त हुई है। दोनों तरफ से तजावीज़ आई हैं। तजावीज़ पर अपनी लीडरशिप से मुशावरत करेंगे। दो प्रपोजल सामने आए हैं। एक प्रपोजल जो है वो हमारी तरफ से है, एक प्रपोजल उनकी तरफ से है। अब जाहिर है कि हमने भी अपनी जो लीडरशिप है, 12 हमारे पार्टी जो है वो मेंबर्स हैं हमारे तमाम अलायंस की, गवर्नमेंट अलायंस, और उन्होंने अपनी लीडरशिप के पास जाना है। तो ये तय हुआ है कि आज की तमाम जो प्रोग्रेस है वो लीडरशिप दोनों साइड अपने अपने साइड पे जाके शेयर करेगी। और चूँकि बीच में 1 मई की छुट्टी भी है, तो ट्यूसडे इंशाल्लाह 11 बजे हम मिलेंगे ऑलमोस्ट फाइनल राउंड के। PTI मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह शाह महमूद कुरैशी कहते हैं मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हो रहे हैं। उम्मीद है मंगल को फाइनल राउंड होगा। मीडिया से बातचीत में शाह महमूद कुरैशी ने गिरफ्तारियों पर भी एहतजाज किया। फवाद चौधरी ने कहा मुज़ाकरात अच्छे माहौल में हो रहे हैं, लेकिन सियासी कारकुनों की गिरफ्तारियां मुज़ाकरात के लिए ख़तरनाक हैं। गिरफ्तारियां जारी रहीं तो मुज़ाकरात का कोई फ़ायदा नहीं। मुज़ाकरात की दूसरी नशिस्त हुई, अच्छे माहौल में हुआ। तहरीक इंसाफ ने अपना नुक्ता नज़र उनकी खिदमत में पेश कर दिया, उन्होंने अपना नुक्ता नज़र पेश किया और हमने वक्फा किया है कि दोनों साइड्स हम अपनी लीडरशिप से मशावरत कर लें और वो अपने कोलिशन पार्टनर से राय ले लें। तो तय हुआ है कि हमारी अगली नशिस्त बरोज़ मंगल 11 बजे हम दोबारा बैठेंगे। आज की जो गिरफ्तारियां इस्लामाबाद में हुई हैं उनका कोई जवाब नहीं बना। एक तरफ मुज़ाकरात और दूसरी तरफ ये माहौल, तो यही उनसे कहा गया कि आप क्या करना चाह रहे हैं? ये कोई इनेबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं आप मुज़ाकरात के लिए? देखिए, ये जो भी कर रहे हैं फिर वो मुज़ाकरात जो है वो उसको ख़राब करने की बात है और जिम्मेदारी बहरहाल हुकूमत के ऊपर ही आती है। और मैं ये समझता हूँ कि ये जो इस वक्त हालात हैं उनको अगर हम बेहतरी की तरफ ले जाना चाहते हैं, माहौल को बेहतर रखें। खामखा की इस तरह की अगर आप गिरफ्तारियों में पड़ जाएंगे, लोगों को तंग करने में पड़ जाएंगे, किसी वक्त भी मामला जो है वो डीरेल हो जाएगा। और इलेक्शन से फरार का एक और बहाना। पहले मौशी बदहाली की दोहाई, अब हुकूमत बजट दरमियान में ले आई। हुकूमत की बजट पेश करने के बाद असम्बली तहलील की पेशकश। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी बोल सामने ले आया। मुज़ाकरात के दौरान PTI ने बजट से कबल असम्बली तहलील की। हुकूमती टीम का कहना था कि बजट से पहले तहलील कर दी तो निगरां हुकूमत IMF से मुज़ाकरात नहीं कर सकेगी। दोनों फरीकैन ने कबल वक्त बजट पेश करने पर भी तबादला ख्याल किया। हुकूमत की इलेक्शन से भागने की एक और कोशिश। मुआशी बदहाली के बाद बजट को बना लिया बहाना। बजट के बाद असेंबली तहरील की पेशकश। हुकूमत और PTI मुज़ाकरात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। PTI ने बजट से कबल असेंबली तहलील करने का मुतालबा किया। हुकूमत ने बजट पेश करने के बाद असेंबली तहलील की पेशकश कर दी। हुकूमती टीम का कहना था कि मौजूदा सूरत हाल में असेंबली तहलील करने की तारीख नहीं दे सकते। बजट से पहले तहलील कर दी तो निगरां हुकूमत IMF से मुज़ाकरात नहीं कर सकेगी। तहरीक इंसाफ फौरी असेंबली तहलील करने की तारीख के मुतालबे में लचक दिखाए। PTI वफ्द ने इमरान खान के सामने हुकूमती तजवीज़ रखने के लिए वक्त मांग लिया। बजट वक्त से पहले ही पेश करने पर भी गौर किया गया। बातचीत का हतमी दौर मंगल को होगा। मुज़ाकरात के दौरान PTI की टीम ने इमरान खान से रब्ता किया, मुज़ाकरात की पेशरफ से आगाह किया। हुकूमती टीम का नवाज शरीफ और मरियम नवाज से रब्ता। वज़रा ने तहरीक इंसाफ के मुतालबात और मुज़ाकरात में पेशरफ से क़यादत को आगाह किया। हुकूमत इलेक्शन अक्टूबर से पहले कराने पर राजी है या नहीं है तो मंगल को ही मालूम होगा। लेकिन खुशी की बात है कि मसाइल पार्लियामेंट के फोरम पर हल हो रहे हैं। हुकूमती मुज़ाकराती टीम की रुकन किश्वर ज़हरा की बोल से बातचीत कहती हैं मंगल को चीज़ें फाइनल हो जाएंगी।
ये सब आपको मंगल के बाद पता चलेगा, लेकिन ये जरूर है ना, जैसे मैंने आपसे कहा कि कुछ कदम वो आगे बढ़ रहे हैं और कुछ कदम अपोजिशन बढ़ रही है आगे, तो यकीनन बेहतरी का ऐसा रास्ता निकलेगा जो पाकिस्तान की बका के लिए बहुत जरूरी है। ये बड़ी खुशी की बात है कि देखिए ये पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म पे डिस्कशन हो रहे हैं और हुकूमत भी और PTI भी दोनों इस बात को समझ चुके हैं अब कि हमें पाकिस्तान की बका के बारे में सोचना होगा, अवाम के बारे में सोचना होगा। और जो आगे गुफ्तगू बढ़ी है तो इंशाल्लाह ट्यूसडे को जो मीटिंग है सुबह 11 बजे, उसमें चीजें फाइनल हो जाएंगी। ये वही पॉइंट्स होंगे जिस पे आमने सामने अटक गए। 14 मई को इलेक्शन ना हुआ तो आइन टूट जाएगा, फिर जिसका भी जोर होगा उसी की बात चलेगी। चेयरमैन PTI इमरान खान ने खबरदार कर दिया, कहते हैं हुकूमत असेंबली तोड़कर इलेक्शन कराना चाहती है तो ही बात करें, सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन की बात करें तो फिर मुज़ाकरात की ज़रूरत नहीं। हुकूमत सितंबर अक्टूबर में इलेक्शन की बात करे तो मुज़ाकरात की जरूरत नहीं। इमरान खान की शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी को अहम हिदायत। हाई कोर्ट में पेशी के मौके पर सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा कि 14 मई को इलेक्शन न हुआ तो आइन टूट जाएगा, फिर जिसका भी जोर होगा उसी की बात चलेगी। कहा पार्लियामेंट नहीं, आइन सुप्रीम है, वो आइन तोड़ना चाह रहे हैं, हम आइन पर खड़े हैं। वो कानून और आइन तोड़ रहे हैं, तौहीन अदालत कर रहे हैं। इमरान खान ने कहा कि हम 12 माह से लगे हैं, इलेक्शन पर मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। अब बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, एक दिन इलेक्शन कराने हैं तो कराएं। मुज़ाकरात में अभी तक उन्होंने कोई ऑफर नहीं की। मुज़ाकरात के नतीजे में कौमी और सूबाई असेंबलियों में वापसी का इम्कान सख्ती से मुस्तरद कर दिया। और नून लीग के कई रहनुमा अभी तक मुज़ाकरात को सबोताज करने पर तुले हैं। ख्वाजा आसिफ ने कहा कि मुज़ाकरात कामयाब होते नजर नहीं आ रहे। फवाद चौधरी बोले कि ख्वाजा आसिफ कमेटी का हिस्सा नहीं, उन्हें खामोशी रहना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी ने बोल से बातचीत करते हुए जवाब दिया कि ख्वाजा साहब मुज़ाकरात को कमज़ोर कर रहे हैं, उन्हें ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। मैं खुद इस का वक्त है, मैं तो आपके सामने अभी कह दी, ये मुमकिनात में नज़र नहीं आता ये इलेक्शन। ख्वाजा आसिफ का ये जो जुमला है कि मेरी नज़र में मुज़ाकरात को अंडरमाइन करने की कोशिश है। ख्वाजा आसिफ को हरगिज़ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी, तो मुनासिब ही नहीं है उनको ऐसी बात करनी। जब उनके नुमाइंदगान और इसाक डार साहब जो उनके बहुत ही मतलब सीनियर हैं वो वहाँ बैठे हैं, उनको इजाज़त देनी चाहिए ना बात करने की। ख्वाजा साहब जब ना उसका हिस्सा है तो वो उस किस्म के मामलात में क्यों बात करते हैं, मुनासिब नहीं है। ख्वाजा आसिफ ये बात इसाक डार को जाके बताएं, या उनकी नहीं चल रही तो हम तो नहीं कर सकते। ख्वाजा साहब मेरा पार्टी में बैठे साइड में बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी के मामले पर वजारत खजाना से रिपोर्ट तलब कर ली। इलेक्शन कमीशन ने पेशरफ रिपोर्ट अदालत उज़्मा में जमा करा दी। इलेक्शन कमीशन ने रिपोर्ट में एक बार फिर फंड्स की अदम फराहमी और मुश्किलात का तस्करा किया। पंजाब इंतखाबात के लिए फंड्स की फराहमी का हुक्म, इलेक्शन कमीशन का जवाब आ गया। वजारत खजाना ने रिपोर्ट नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भिजवा दिया। वजारत खजाना को नोटिस सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से भिजवाया गया। जराये के मुताबिक अदालत के खुसूसी मैसेंजर ने नोटिस भिजवाया। इलेक्शन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में फिर फंड्स न मिलने का तस्करा कर दिया। 2 सफ़ात पर मुश्तमिल पेशरफ्त रिपोर्ट में सूरत हाल से आगाह किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट के लिए सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी किया था। क्या सुप्रीम कोर्ट के अहकामात ना मानकर हुकूमत तौहीन अदालत की मुर्तकिब हो रही है? इलेक्शन के फंड जारी ना करने का जिम्मेदार कौन है? क्या सुप्रीम कोर्ट वफाकी हुकूमत के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई कर सकती है? क्या वज़ीर आज़म तौहीन अदालत के खतरे से दो चार हैं? बड़े सवाल बड़े जवाब, देखते हैं कानूनी माहिरीन का इस पर क्या कहना। हुकूमत के इंतखाबात से फरार के लिए हीले बहाने और ताखीरी हरबे। पंजाब में इलेक्शन के लिए फंड्स जारी न करने का जिम्मेदार कौन? वफाकी हुकूमत ने फंड्स क्यों जारी नहीं किए? सुप्रीम कोर्ट ने वजारत खजाना से रिपोर्ट मांग ली। साबिक अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर ने बोल की खुसूसी नशरियात में हुकूमती हट धर्मी के नताइज का तफसीली खुलासा किया। बताया फंड्स न देने के जिम्मेदार सिर्फ वजीर आजम और वजीर खजाना है, पूरी काबीना नहीं। प्राइम मिनिस्टर जो है वो इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबल है और साथ में जो बात रोक रहा है वो मिनिस्टर है फाइनेंस का, वो रिस्पॉन्सिबल है। पूरी कैबिनेट रिस्पॉन्सिबल नहीं होती इसके अंदर पेमेंट के मामले में। उन्होंने खबरदार कर दिया कि अगर वजीर आजम के खिलाफ तौहीन अदालत पर कार्रवाई हुई तो ज्यादा देर नहीं चलेगी।
सोमवार से सुप्रीम कोर्ट कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू करती है प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ या वजीर खजाना के खिलाफ, तो उसका प्रोसेस क्या होगा और ये कितने दिनों का प्रोसेस होगा? कोर्ट इमीडिएटली बुला के पूछ सकती है कि आपने ये स्टेटमेंट दिया है या नहीं दिया है। अगर करना चाहें तो 1 से 2 दिन का मसला है। पहले दिन तो चार्ज करते हैं और नेक्स्ट डे केस रखकर उनके सामने बता देते हैं कि ये उनका फैसला है। तौहीनी अदालत पर क्या सजा हो सकती है, अनवर मंसूर ने ये भी बता दिया। जी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो सजा है वो 6 महीने की है और 1 दिन से लेके 6 महीने तक किसी अप टू द राइजिंग ऑफ द कोर्ट। गिलानी साहब को जो सजा दी थी राइजिंग ऑफ द कोर्ट तक दी थी। इसका मतलब है जैसी कोर्ट उठ के जाएगी उनकी सजा खत्म हो जाएगी, मगर सजा हो जाएगी वो। साबिक अटॉर्नी जनरल ने एतमाद के वोट को भी हुकूमती गलती करार दे दिया। कहा साबित हो गया करारदाद मुस्तरद करना तयशुदा मंसूबे का हिस्सा था। अब देखना ये है कि क्या शहबाज शरीफ पर भी तौहीन अदालत की तलवार चलेगी। क्या शहबाज शरीफ भी नाअहली के बाद यूसुफ रजा गिलानी और नवाज शरीफ की सफ में खड़े होंगे? वजीर आजम की नाअहली के बाद इत्तेहादी हुकूमत का मुस्तकबिल क्या होगा? ये वो सवालात है जिनका जवाब आने वाला वक्त ही देगा। पंजाब में निगरां हुकूमत अपनी आईनी मुद्दत पूरी कर चुकी, अब मुतबादिल लाया जाए। तहरीक इंसाफ ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने का फैसला कर लिया। सिब्तैन खान कहते हैं कि निगरां वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने 23 अप्रैल को हल्फ उठाया था। 90 रोज गुजर गए लेकिन इंतखाबात नहीं हो सके। FIA ने फरूख हबीब को बैरून मुल्क जाने से रोक दिया। पासपोर्ट, बोर्डिंग कार्ड और दीगर सामान कब्जे में ले लिया। PTI रहनुमा दुबई जा रहे थे, नाम स्टॉप लिस्ट में होने से रोका गया। PTI वकला ऑर्डर लेकर सखर सेंट्रल जेल पहुंचे लेकिन अली अमीन गंडापुर को रिहा नहीं किया गया। सखर जेल हुकाम ने अपने आकाओं के कहने पर अली अमीन गंडापुर को रिहा नहीं किया। अली अमीन को झूठे केसेस में सिंध लाया गया है। PTI रहनुमा अली अमीन गंडापुर को अदालत के अहकामात के बावजूद रिहा न करने पर तहरीक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख का वीडियो बयान भी सामने आया। आज अली अमीन गंडापुर को रिलीज़ नहीं किया गया है। ट्रांजिटरी बेल लेकर उसके दोनों के रिलीज़ ऑर्डर सखर जेल लेकर हमारे वकला जब पहुंचे तो सखर जेल हुकाम ने अपने आकाओं के कहने के ऊपर अली अमीन गंडापुर साहब को रिलीज़ करने से इनकार कर दिया। हमें खदशा है, उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनकी जान को ख़तरा है, उन्हें कहीं गुम कर सकते हैं, उन्हें अगवा कर सकते हैं, ये पक्के के डाकू अगवा करके कच्चे के डाकुओं के हवाले कर सकते हैं। हमें खदशा है खुदा न खास्ता उन्हें कहीं गुम ना कर दिया जाए, मिसिंग पर्सन ना बना दिया जाए। फौरी तौर पर अली अमीन गंडापुर की बेल हो चुकी है, आज़ादी के परवाने मिल चुके हैं, फौरी तौर पर आज़ाद किया जाए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की जुडिशल कॉम्प्लेक्स पेशी पर अदालती फाइल की गुमशुदगी का मामला निपटा दिया। अदालत ने तौहीन अदालत केस में आइंदा जुमे को मजीद दलाइल तलब कर लिए। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि इमरान खान की पेशी पर तोड़ फोड़ का जिम्मेदार कौन है। लोग अपने लीडर को सपोर्ट करने आ जाते हैं, एक हुजूम जहां हो उसका एक माइंड सेट तो होता नहीं। दिखाएं क्या कहें, लोगों को तोड़ फोड़ के लिए उकसाया गया। PTI चेयरमैन इमरान खान के कंटेनर पर फायरिंग। गुजरावाला की अदालत ने मरकजी मुलजिम नवीद के सहूलतकार तैयब जहांगीर भट्ट की जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने करार दिया कि मरकजी मुलजिम नवीद और तैयब का आपस में राब्ता फ़ोन रिकॉर्ड से भी साबित हुआ है, उसे जमानत नहीं दी जा सकती। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रुकने असम्बली शकूर शाद की इस्तीफे की मंजूरी के खिलाफ दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। दौरान समाज चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया वज़ीर आज़म या जज के इस्तीफे पर सदर बुलाकर तस्दीक नहीं करता। इस्तीफे की वजूहात सिर्फ अवामी नुमाइंदों की हद तक है। साबिक डिप्टी स्पीकर ने जो किया वो भी गलत था, जो अब हो रहा है वो भी गलत है। दरख्वास्त खारिज करते मगर फिर ज़िमनी इंतखाब में आवाम का पैसा लगेगा। ANP ने तहरीक इंसाफ को बाकायदा APC में शिरकत की दावत दे दी। अवामी नेशनल पार्टी के वफ्द की सेक्रेटरी जनरल मियां इफ्तिखार की सरबराही में साबिक स्पीकर असद कैसर से मुलाकात। APC में शिरकत का दावतनामा दिया। ANP 3 मई को मौजूदा बहरान और इसका हल के उन्वान से इस्लामाबाद में ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करेगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहा लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू हुआ पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो।
हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ क्या जुल्म है, बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।